16 बीघा का है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पालीगंज में आपका कल्याणपुर एक जगह है। इस जगह पर अभी हम लोग आए हुए हैं और ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इसका डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि जिस प्लॉट पर अभी हम खड़े हैं ये 16 बीघा का पूरा चार्ट है और इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी सारा चीज़ क्लियर दर्शाया हुआ है। और आप जो पीछे की साइड जो देख रहे हैं वहाँ पर आपका गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का रेलवे स्टेशन वहाँ आने वाला ट्रैक पार कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस प्लॉट की जो अगल बगल में आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वैल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट दिख रही है। आज अगर इस प्लॉट को आप इस रेट पर ले लेंगे, इतनी सस्ती रेट पर, तो यकीन मानिए कि आपका 5 साल में 5 गुना होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जानिए, इसकी ब्यूटी को हम आपको बताते हैं। क्या ब्यूटी है सर इस प्लॉट की खूबसूरती? अभी जो दिख रहा है हम लोगों को तो बहुत सुंदर दिख रहा है और इसके बगल में ही पटना औरंगाबाद रेलवे लाइन गुजरने वाली है और इसी प्लॉट के जो कल्याणपुर गांव है इसके जस्ट पीछे भलुआ गांव है। इन दोनों गांव के बीच एक हॉल्ट बनने वाली है पटना औरंगाबाद में, इसलिए इसका रेट आफ्टर 5 इयर्स बहुत बढ़ने की संभावना मुझे लगता है सर ये प्लॉट 10 लाख के नीचे ही हो जाएगा लोगों का। हाँ, अभी जो रेट है वो 10 लाख के आसपास और 5 साल में हमको लगता है ये 50 लाख हो जाएगा। ये इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो बुद्धिमानी यही है कि कम पैसा लगा के बड़ा रिटर्न ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे साथ आलोक सर है। कैसा लग रहा है आलोक सर? प्लॉट के बारे में तो अशोक सर ने सारी जानकारी आप लोगों को दी है और आने वाले समय में यह प्लॉट अपने आप में एक मिसाल रहेगा और जिनको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट लेना है उनके लिए अति बढ़िया मौका है, सुनहरा मौका है। ये हमारे ब्रजेश सर है। नमस्ते सर कैसा लगा आपको? अभी हम लोग सुबह कल ही चर्चा चली थी ऑफिस में, हम लोग 4 में बैठे हुए थे। चर्चा चली कि भाई पटना के जस्ट बगल में एक बहुत सा बढ़िया अच्छा सा प्लॉट है जो कि पटना वासियों के लिए इस 2026 में एक आर्थिक आज़ादी लेकर के आएगी। जो आर्थिक आज़ादी आज अगर उसमें आर्थिक रूप से हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 5 साल में जहाँ कहीं भी अगर इन्वेस्ट करेंगे उससे बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि आपको सोचने की बात है कि पटना के आसपास के इर्द गिर्द की ज़मीन अब इतना आगे भाग गया, सरकार का सर्किल रेट भी भाग गया है। अब लोगों के सकान के बाहर है, लोग इतना नहीं चाह पा सकते हैं। वहाँ अगर 10 धुर ज़मीन खरीदेंगे तो यहाँ 10 कट्ठा ज़मीन, 10 कट्ठा से 20 कट्ठा ज़मीन खरीद सकते हैं। और जो अभी रेशियो चलेगा, क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट के लाइन में और मेरा अपार्टमेंट का धंधा 2003 से और रियल एस्टेट का धंधा है और हम लोग बारीकी से जगहों को देखा है, तो कहीं जो इन्वेस्टमेंट पटना में करते हैं उसका जो आपको रिटर्न मिलता है और पटना के इर्द गिर्द में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न, दोनों का आसमान ज़मीन का अंतर पड़ता है। क्योंकि पटना का ज़मीन का रेशियो इतना भागा हुआ है कि लोगों को, सभी लोगों को मध्यम पर, हम लोग चूँकि हर धंधा आज अडानी हो चाहे बड़े बड़े लोग हो, सब मध्यम परिवार के लोग को बिजनेस को देखता है, मध्यम परिवार की उगाही को देखता है, उसके अनुसार अपना आगे रणनीति को बनाता है। आपसे, हम सभी लोगों से, पूरे बिहार वासियों से, भारतवासियों से हमारा ये अनुरोध है और ये कहिए कि आइए यहाँ पर। ये तुरीन बाज़ार के जस्ट बगल में हम लोग का साइट है और ये साइट उभरता हुआ साइट है। आप देखते हैं बगल में, देखिए आप जेसीबी पोकलिन चल रहा है, इस पर भी कुछ निर्माण कार्य हो रहा है। सामने मेरे सामने दाहिने तरफ में और बगल में एक कल्याणपुर गाँव है, बहुत अच्छा सुरक्षित गांव है और गांव से बाहर ये ज़मीन है। इस बगल में आपको देख रहे हैं कि इधर बाउंड्री का इधर भी कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज पटना का विकास जो इतना क्षेत्र तक बढ़ा है, विकास बढ़ने का मेन सबसे जरिया रहा है कि जहाँ भी स्कूल कॉलेज खुला है वहाँ विकास हुआ है। क्योंकि बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं, जो अगर हमारे गार्जियन, हमारे घर के गार्जियन अगर कोई आर्मी में है, कोई बाहर बैंक में है, तो लोग चाहते हैं कि हम स्कूल के बगल में बच्चे अपना घर बनाएं जहाँ कि बच्चे मेरे को शिक्षा मिले, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा की है। और हम जहाँ खड़े से साथ इस कोने में वो पेड़ से ढका हुआ है, इस कोने में देखेंगे 4 से 5 प्राइवेट स्कूल यहाँ पर चल रही है और जो हमारे बच्चे को शिक्षण संस्थान में आगे बढ़ाने का सुयोग अवसर है। इस अवसर का सब लोग लाभ उठाइए। ओके, धन्यवाद।